बिजनौर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से जाम लग गया, वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। घंटों जमे जाम में मुसाफिर हुए हलकान। बिजनौर के दिल्ली पौड़ी नेशनल मार्ग का ये पूरा मामला है। बिजनौर में आए दिन चोरों के हौसले बुलंद हैं। साइकिल चोरी कर चोर हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। थाना हल्दौर इलाके का ये पूरा मामला है। कौशाम्बी जनपद के अशाड़ा गांव में हजरत इमाम हुसैन की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से मंडलीय स्तर पर उपलब्ध ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट प्रयागराज के सहयोग से रक्त कोष जिला चिकित्सालय कौशाम्बी के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान का आयोजन इनकलाबी ब्लड डोनर एसोसिएशन और मां चैरिटेबल क्लिनिक के सहयोग से जिला पंचायत सदस्य यासर मंजूर के आवास पर किया गया। रक्तदान शिविर में दर्जनों लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदान करने में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कौशाम्बी जनपद के अरका चौकी क्षेत्र के बंधुरी रासुलीपुर गांव में दबंगों ने पिता और पिटाई कर दी। आरोप है कि दबंगों ने पीड़ित की पुरखों के कब्रिस्तान पे जानवर छोड़ने का विरोध करने पे दबंगों ने पीड़ित बच्चन और शमशाद की पिटाई कर दी। पीड़ित ने चौकी में शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ये होता है कि हम लोग फातिहा पढ़ने गए तो वो लोग जानवर छोड़े थे और जब हम लोग मना किए तो हमारे पर हमला करे और मारने के लिए चढ़े, लाठी डंडा से मारे हैं। आपने कहीं पे शिकायत की इसकी? हाँ, थाने करार में शिकायत किया है। अभी तक कोई पुलिस पहुंची नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशाद। सुल्तानपुर जनपद के लंबुआ कस्बे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग 56 और अंडरपास में जल भराव जैसी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन द्वारा गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड का घेराव किया गया। इस बाबत भारतीय किसान यूनियन द्वारा पिछले 15 दिनों से लंबुआ तहसील परिसर में धरना भी दिया जा रहा है। गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा अंडरपास में जल भराव की समस्या दूर करने के लिए लिखित रूप से 1 महीने का समय मांगा गया है। साथ ही गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा ये भी कहा गया है कि अब सड़क निर्माण का कार्य और तीव्र गति से किया जाएगा, लेकिन लंबुआ चांदा जैसे कस्बों में होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की जिम्मेदारी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड की नहीं बल्कि NHAI की है। जी, उसके जिम्मेदार तो यही गायत्री प्रोजेक्ट वाले हैं। आज तमाम मुद्दाओं के साथ जितने मुद्दे भी थे हमारे, उसमें ये भी एक मुद्दा शामिल था कि जितने भी इस विधानसभा क्षेत्र में जितने भी ये लोग अंडरपास बनाए हुए हैं उसमें पानी निकालने का एक भी रास्ता नहीं बनाए हैं। तो साथ साथ इनके लिए भी हमने इनको चेतावनी दे दी है और बता भी दिया है कि उसको जल्द से जल्द आप व्यवस्था करिए, नहीं तो हम लोग आके फिर यहाँ बैठ जाएंगे और तब तक नहीं हट जाएंगे जब तक आप वहाँ बना नहीं देंगे। तो ये गायत्री प्रोजेक्ट के PM जो भी हैं यहाँ मिले और उन्होंने कहा कि 1 महीने का समय मांगा है कि वो सारी व्यवस्था कर देंगे, पानी निकलने की व्यवस्था कर देंगे ताकि किसी के साथ दुर्घटना ना हो और काम जो है तीव्र गति से चलेगा। इसी पे हम लोग यहाँ धरना ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। 1 महीने का समय लिया है लिखित और इनसे उस पर लिखित रूप से हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है लेटर। इनसे यही बात हैं कि जो अभी जो मेंटेनेंस करना था वो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर के ऑलरेडी NHA ने दिया गया है। अभी इन लोग ने उन कॉन्ट्रैक्टर से भी बात किया गया था, वो NHA वाला से भी बात किया है कि NHA वाला ने बता दिए 1 महीना 1 हफ्ता के अंदर, बल्कि 1 हफ्ता के अंदर काम शुरू करेंगे बोल के वो लोग खुद बताया था। हाँ, आपका लंबा बाजार का पूरा टोटल उनका 3 काम करना है, लंबा बाजार, चांदा और दमवा, ये तीनों का करना था। वो उन्हीं का ये जिम्मेदारी था। उनसे ये लोग भी बात किया, बल्कि आप लोग जो आए था वो लोग भी बात किया, ठीक है जी, उससे क्लियर हो गया। और जो बल्कि दूसरा है मेरा एक जो पुल के नीचे जो रास्ता बनाना था अंडरपास का, ऑलरेडी हम लोग पूरा नीचे वाला स्लैब बना के रखा है। स्लैब तक प्लास्टिंग करके रखा है, बल्कि उसको सूखने में हम लोग को टाइम चाहिए, ऐसे कि डायरेक्ट नहीं लगा सकते। वो सूखने के बाद हम लोग 1 महीने के अंदर वो भी खत्म करके दे देंगे बोल के हम लोग ये भी लिखित में दे के दे रहे बस। ठीक है। अच्छा, ये आपका जो प्रोजेक्ट का काम बहुत स्लो चल रहा है। हाँ जी, इसके बारे में क्या कहना है? प्रोजेक्ट का तो वो तो ज़मीन जब मिलेगा तभी तो हम करेंगे। लगभग जमीन अभी मिला है, ऐसे की बात नहीं है, अभी मिला है। ये बात पहले के बाद में जमीन का कोई हमको नहीं लग रहा इशू होगा अभी का नहीं, इसलिए तो हम लोग धीरे से खत्म करके जा रहे हैं। फ्लो में आ जाएगा आपका? हाँ, आ जाएगा। ऐसे ही कि तुरंत ये अभी आज दिया, आज ही तुरंत होना बोले तो थोड़ी मुश्किल है। एक चीज़ और, ये जो आप लोगों का लिंक रोड टूटता है आप लोगों के डंपर से, गाड़ियों से या माल का लोडिंग अनलोडिंग से, तो उसका आप लोगों की कोई लायबिलिटी है? लिंक रोड का मतलब हमारा डंपर जो जाएगा, आप इस रोड से 10 किलोमीटर अंदर से मिट्टी ला रहे हैं। हाँ, वो भी बताता है। जो कॉन्ट्रैक्टर जो लोग हम लोग दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को देता है ऐसे ही कि जो मिट्टी आप डालो बोल के, ठीक है जी। वो जो कॉन्ट्रैक्टर ने कहाँ से ले था उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि हमसे टिका लेके गए कि हम लोग इतना कहीं से भी लेके आके मिट्टी डाल के हम लोग देंगे बोल के हमसे पैसा लेते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर की लायबिलिटी नहीं, ये आपकी लायबिलिटी है ना।
नहीं, जैसे आप मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं और सब कॉन्ट्रैक्टर को आपने दिया है किसी हाँ जी, इंजीनियर को, हाँ जी। तो उसके पास उतने सा मतलब ये तो शो होगा कि कॉन्ट्रैक्ट तो आपके ही पास है ना। कॉन्ट्रैक्ट आपका पास बोले तो किसी से भी काम करा, लेकिन मतलब आदमी हम लोग तो पैसा दे रहे हैं उसका, ऐसे एक बात नहीं है। 90% लोगों को पता ही नहीं है कि आपने किससे किससे मिट्टी ढुलवाया हो, है कि नहीं। अब उसको कहाँ ढूंढने जाएगा बंदा कि कहाँ वो मिट्टी डाल के कहाँ चला गया, बात समझ रहे हैं। उसका लाइबिलिटी तो हम लोग तो ऑलरेडी वो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट वाला ने ऑलरेडी कुछ नोटिंग करवाया गया था, उसको नोटिंग आएगा तो उसका अनुसार हम लोग उसको क्या मतलब एक्शन लेना है उसका अनुसार हम ले लिएगा। वही बात मैं ये बोला नहीं, ये अभी तक हमारे पास जैसे कि पक्का है बोल के इतना पूरा डिटेल नहीं आया था। जैसे पीडब्ल्यू वाला भी जो नोट करके देगा उसका अनुसार हम लोग उसको, यदि हम लोग का तकलीफ हमारा तरफ से करना है तो हम करेंगे, अगर हमारा तरफ दिक्कत नहीं उनका है बोले तो वो लोग खुद ही कर लेंगे। पीडब्ल्यूडी से गाइडलाइंस नहीं आया बस। पहले तो हम लोगों को धरना 15 दिन चल रहा है। पिछले 15 दिन पुरानी तहसील में हम लोग धरना चल रहा है सड़क को लेकर के। लम्भुआ बाज़ार की जो सड़कें हैं पूरा खस्ता हाल हो चुकी है, काफ़ी धूल उड़ रही है, काफ़ी लोग चोटिल हो रहे हैं, लोग मरीज होते जा रहे हैं। उसको लेकर के हम लोग 15 दिन से धरना दिए हुए हैं। और जब हम लोगों के पास कोई सक्षम अधिकारी या कोई सड़क विभाग से कोई और एक्सीएन कोई नहीं पहुँचा तो हम लोग यहाँ गायत्री प्रोजेक्ट वालों का घेराव किया। आज किसानों को लेकर के 100-150 किसान हमारे साथ हैं, हमने आज यहाँ का घेराव किया है। और ये लोग बता रहे हैं कि उस रोड से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। एनएचआई जो है उसकी देखरेख करती है, एनएचआई को ठेका दिया गया है। एनएचआई वालों से आज बात हुई, वो बता रहे हैं कि हमको 3 महीने से हमको हैंडओवर कर दिया गया है, अब हमारी जिम्मेदारी है। बारिश हो रही थी इसलिए हमने काम नहीं कराया। फिलहाल अब हम 1 हफ्ते के अंदर आपका काम करवा के देंगे, ये कह रहे हैं एनएचआई वाले। तो हम लोग अब ये अपने लेटर पैड पर लिख के देने को तैयार हैं गायत्री प्रोजेक्ट वाले कि हम लोगों का उस रोड से कोई लेना देना नहीं है, ये एनएचआई वालों का काम है। तो हम लोग यहाँ से अब जा करके फिर अपने धरना स्थल पर बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक एनएचआई वाले उस सड़क को बनाकर नहीं देते हैं।